खुशियां ही खुशियां, मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें। ईद उल फितर के दूसरे दिन तकरीबात का सिलसिला जारी। हर एक चेहरा पुरमुसर्रत, घरों पर दावतों का एहतमाम। कुछ बन गए मेहमान, कुछ बन गए मेजबान। तरह तरह के खानों से सज गए दस्तरखान। मीठी डिशेज से महफिल में पड़ गई जान। मर्दों ने महफिलें जमाई, खवातीन ने भी खूब गप्पे लगाई। बच्चों ने भी मौज उड़ाई। नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी से ईदी कमाई। फूड स्ट्रीट्स पर भी आवाम का रश। किसी ने फास्ट फूड पर हाथ साफ किए तो किसी ने बिरयानी और निहारी से भूख मिटाई। खाने के बाद किसी ने किया आइसक्रीम पार्लर का रुख तो किसी ने चाय के होटल्स पर डेरे डाले। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाएंगे, यानी कि बर्गर। जब घर वाले सोएंगे तो हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाने चले जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा ईदी मिली, हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। ईदी तो जमा करूँगा, कुछ अच्छी सी चीज़ अपने लिए देखूँगा, या तो फिर कुछ किसी को, अपने वालिदैन को कुछ गिफ्ट दूंगा, या फिर किसी को कुछ अच्छे से दूंगा। ना फिक्र ना फाका, ऐश कर काका। दिन भर मौज मस्तियां पार्कों और दीगर तफरीगाहों पर शहरियों का रश। कहीं झूले के मजे तो कहीं ऊंट और घुड़सवारी। किसी ने छोलों की चाट खाई तो किसी ने आइसक्रीम पे हाथ की सफाई दिखाई। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आया तो बच्चों ने पहले दिन की सारी ईदी उड़ाई। खवातीन और मर्दों ने भी ईद पर भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज और सरबराहान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, असल खुशी दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है। वजीर आजम ने कहा, ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देती है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने अपने पैगामात में कहा कि ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एजाज है। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की UAE के सदर को ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम ने गुज़िश्ता माह अबू धाबी में सदर के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान अमाराती ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी इश्तराक में बदलने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की देरीना हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भी गर्मजोशी से ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। ईद पर शोहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर ने कहा, ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानगत का मजहर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फरोग देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी को ये एतराज नहीं कि दरियाए सिंध से नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। PP अपने तहफुजात पर बात कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम मसाइल को फाहमो तफहीम से हल किया जाएगा। मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरियों के लिए दुआ गो हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहिद हैं। वफाक को पता है कि वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से वफाक की हुकूमत को भी गिरा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किनाल्स नहीं बनेंगी। किनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ताकि साख मुतासिर हो। सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश हुई तो पीपल्स पार्टी वो साजिश नाकाम बनाएगी। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज क्यों ना हो, वो दहशत गर्दी का जवाज नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मासूम लोगों को हलाक करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज कौम की मौसिन है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज कौम ईद की खुशियां मना रही है।
ऑपरेशन में 17 खारजी हलाक हुए, कोई ड्रोन हमला हुआ, ना किसी आम शहरी को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। ऑपरेशन की जगह से करीबी आबादियां 6 से 9 किलोमीटर दूर थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारक का कहना है कि जिस जगह ऑपरेशन हुआ वहां कोई सिविलियन घर मौजूद नहीं था। खारजियों ने ईद पर मर्दान में हमले का ऐलान किया था, जो इस ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा। झूठी खबरें फैलाने वाले खारजियों के सहूलतकार हैं। पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म से हुकूमत का एक्शन शुरू होगा। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को मुल्क छोड़ने की हुकूमती डेडलाइन खत्म हो गई। जुड़वा शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को हुक्म दिया गया कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस किसी भी अफगानी को उसके अहल खाना समेत पकड़कर मुल्क बदर कर दे। POR कार्ड होल्डर्स के मुल्क छोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून है। गजा में ईद पर भी मौत का खेल। खान यूनिस, जबाली, अलमवासी और गजा सिटी में बमों की बारिश। 48 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत इस फलस्तीनी शहीद। 305 जख्मी। रफा के करीब तिल सुल्तान से रजाकारों की 14 लाशें मिली। 14 में रेड क्रिसेंट के 8 अरकान, शहरी दिफा के 5 कारकुन और 1 UN वर्कर शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने मिसाइल का रुख खित्ते की अमरीकी तंसीबात की तरफ कर दिया। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादा ने खबरदार किया कि अमरीकी फौजी शीशे के घर में बैठे हैं, दूसरों पर पत्थर फेंकने से गुरेज करें। 10 फौजी अड्डों पर 50,000 अमरीकी फौज ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज़े ईद के इज्तिमा से खिताब में सख्त लहजे में कहा कि अमरीका ने बगावत की कोशिश की तो अवाम खुद ही निमट लेंगे। करप्ट इजरायली हुकूमत खित्ते की वाहिद प्रॉक्सी फोर्स है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। गजा और लबनान के तल्ख वाकयात ने माह रमज़ान में मुसलमानों का दिल छलनी कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने तेहरान में अमरीकी मफादात के निगरान सोइस एलसी को तलब करके ट्रंप की धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्हें आगाह किया गया कि किसी भी खतरे का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। अमरीका में दरामदी अशिया पर टैरिफ का निफाज करीब। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इब्तदाई तिजारत में S&P 500 शेयर इंडेक्स 1% से ज्यादा गिर गया। एलन मस्क की टेस्ला के हिस्से में भी 6.8% कमी देखी गई। जापान कॉन्की इंडेक्स 4% से ज्यादा नीचे बंद हुआ। लंदन में FTSE 100 करीब 1% गिर गया। म्यांमार और थाईलैंड में ज़ल्ज़ले से तबाही। हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज करने का खदशा। माहिरीन का कहना है म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़ल्ज़ले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। ज़ल्ज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हमलचल में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस के ज़ेरे निगरानी प्रैक्टिस की और खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।